Welcome, my dear students, to Plus 2 English class. Today we shall start the chapter The Interview of book Flamingo. Let us start. The interview. Interview means साक्षात्कार. साक्षात्कार मतलब एक या दो लोग किसी एक व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं और वो व्यक्ति उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, वो हुआ इंटरव्यू और शुद्ध हिंदी में उसका अर्थ हुआ साक्षात्कार। और मुझे लगता है कि जीवन के किसी न किसी स्तर पे आप लोगों ने अखबार में, टीवी में या अलग अलग माध्यमों से कोई ना कोई इंटरव्यू सुना, देखा या पढ़ा ज़रूर होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑथर के बारे में। चलिए शुरू करें। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस, कैम्ब्रिज। कहते कैम्ब्रिज के पीटर हाउस में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पीटर हाउस में क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इतिहास के स्टूडेंट थे, छात्र थे। ही वॉज अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 ईयर्स। रिपोर्टर संवाददाता। कहते वो 10 साल के लिए, एक डेकेड के लिए प्राइवेट आई नाम की एक पत्रिका के संवाददाता भी रहे। एंड हैज़ रिटन फीचर्स। फीचर्स होता है महत्वपूर्ण लेख। ऐसे फीचर्स का मतलब गुण से भी होता है, लेकिन यहाँ पर जब लिखने की बारी हो, तो लिखने की बात हो, तो महत्वपूर्ण लेख को भी फीचर्स कहा जाता है। फॉर वैनिटी फेयर। कहते वैनिटी फेयर नाम की पत्रिका के लिए भी उन्होंने लेख लिखे हैं। फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट अंश taken from his introduction to the Penguin Book of Interviews, an anthology from 1859 to present day। कहते हैं उनकी जो किताब है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू प्रेजेंट डे, उसका एक अंश है जो यहाँ आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। एंथोलॉजी का अर्थ होता है पोइम्स का, लव पोइम्स या स्टोरीज़ का जो संग्रह होता है उसको एंथोलॉजी कहा जाता है। ये उनकी बुक के टाइटल का एक शब्द है। मीनिंग बताना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए शुरू करते हैं। सिंस इट्स इन्वेंशन खोज, आविष्कार, अ लिटल ओवर 130 ईयर्स अगो। कहते 130 साल से थोड़ा ज़्यादा समय हो गया है इसकी खोज को, तब से लेकर के द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस सामान्य ऑफ जर्नलिज्म पत्रकारिता। कहते पत्रकारिता में 130 साल पहले जिस चीज़ की खोज हुई थी वो अब बड़ी सामान्य चीज़ हो चुकी है, और वो है एक इंटरव्यू। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट पढ़ा लिखा, will have शिक्षित, will have read an interview at some point in their lives। कहते आज लगभग हर कोई, जो कोई भी पढ़ा लिखा है, उसने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई इंटरव्यू ज़रूर पढ़ा होगा। while from other point of view several thousand celebrities have been interviewed। while from other point of view, और अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज, कई हजार सेलिब्रिटीज होता है प्रसिद्ध लोग, प्रसिद्ध व्यक्ति, हैव बीन इंटरव्यूड फॉर द ईयर्स। कहते कई हजार सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू हो चुका है सालों से। सम ऑफ देम रिपीटेडली, और उनमें से कुछ का तो रिपीटेडली बार बार होता है इंटरव्यू। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग। कहते इसलिए हार्डली, मुश्किल से, सरप्राइजिंग, हैरान करने वाला, दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस, मैथड्स एंड मेरिट्स वेरी करना होता है भिन्न भिन्न होना, कंसिडरेबली, बहुत ज़्यादा। कहते सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग। इसलिए कहते इसमें बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि इंटरव्यू को लेकर के जो लोगों की ओपिनियंस हैं, जो राय है, ऑफ इट्स फंक्शन, कि इसका क्या काम है, मेथड्स, इसके क्या तरीके हैं, एंड मेरिट्स, और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं, वेरी कंसिडरेबली, ये जो ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर के वो बहुत भिन्न है, बहुत अलग अलग है डिफरेंट लोगों की। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट होता है बढ़ा चढ़ा करके, अत्यधिक। क्लेम्स, दावे, फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाइस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। कहते सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स। कहते कुछ लोग तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके दावे करते हैं कि अपनी शुद्धतम रूप में इंटरव्यू सोर्स ऑफ ट्रूथ है, सच्चाई का स्रोत है, और इन इट्स प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में, व्यवहार में, एन आर्ट, एक कला है। तो बहुत हद तक ये बात सच भी है कि
सच्चाई का प्रमुख स्रोत ही इंटरव्यू है कि जिससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसके मुंह से डायरेक्टली हम वो चीज़ जानेंगे तो नेचुरल है, सच ही होगा वो। और दूसरी बात है कि इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछना है, किस प्रश्न के उत्तर में कैसा कि प्रश्न के उत्तर में आदमी ने क्या कहा है, उस उत्तर से और क्या प्रश्न निकलता है, वो पता लगाना भी एक आर्ट है। मतलब हर किसी के वश का काम नहीं है इंटरव्यू करना या इंटरव्यू लेना। अदर्स यूजुअली आमतौर पर सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स, विक्टिम होता है शिकार, पीड़ित। कहते अन्य लोग, खास तौर पर, विशेष तौर पर प्रसिद्ध लोग जो अपने आप को इंटरव्यू का शिकार मानते हैं, माइट डिस्पाइज, डिस्पाइज करना होता है घृणा करना, हो सकता है वो इंटरव्यू से घृणा भी करते हों, द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड, अनवारंटेड अनुचित, अनाधिकार, इंट्रूजन, इंट्रूजन होता है बिना अनुमति के जब हम कहीं घुस जाते हैं उसको इंट्रूजन कर कहते हैं, घुसपैठ जिसके लिए हम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, इनटू देयर लाइव्स। कहते प्रसिद्ध लोग जो आमतौर पर इंटरव्यू का शिकार होते हैं, शायद वो उसको अनुचित अतिक्रमण मानते हैं अपने जीवन में, और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, डिमिनिश करना होता है छोटा करना। कहते और शायद वो ये भी महसूस करते हैं कि ये जो इंटरव्यूज़ हैं उनसे उनका जो कद है, जो उनका स्टेचर है, वो डिमिनिश होता है, वो छोटा होता है, वो कम होता है। जस्ट एज इन some primitive प्राचीन cultures it is believed that if one takes a photographic portrait होता है हाथ से बनी हुई तस्वीर of somebody is like stealing the person's soul। कहते बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ प्राचीन संस्कृतियों में ये माना जाता था कि अगर किसी व्यक्ति की तस्वीर बना दी जाती है, हूबहू वैसी ही तस्वीर बना दी जाती है जैसा वो व्यक्ति दिखता है, तो ये चीज़ बिल्कुल वैसे हुई जैसे उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा लेना। सोल होता है आत्मा। वी.एस. नायपॉल feels that some people are wounded by interviews। कहते वी एस नायपॉल बेसिकली भारत के ही हैं, वो NRI हैं और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए 2001 में। कहते वी.एस. नायपॉल प्रसिद्ध लेखक हैं ये। वी.एस. नायपॉल महसूस करते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो इंटरव्यू से घायल होते हैं एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और कई दफ़ा तो अपने व्यक्तित्व का एक हिस्सा ही वो उन इंटरव्यूज़ के कारण खो देते हैं। लुइस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। कहते लुइस कैरोल जिन्होंने लिखा है एलिस इन वंडरलैंड, हम लोगों ने अपने कार्टून सीरीज़ भी देखी होगी जादू की दुनिया में एलिस, वो लिखी है लुइस कैरोल ने। तो वो क्या महसूस करते हैं, वॉज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर, हॉरर होता है डर। कहते ऐसा कहा जाता है कि वो डरा करते थे इंटरव्यूअर। अच्छा यहाँ पर दो शब्द आएंगे, इंटरव्यू तो हुआ साक्षात्कार, इंटरव्यूअर हुआ साक्षात्कार लेने वाला, और इंटरव्यूई, इंटरव्यूई WEE जहाँ आ जाएगा आखिर में वो हुआ इंटरव्यू देने वाला। तो कहते लुइस कैरोल जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखा है, वो डरा करते थे इंटरव्यू लेने वालों से, एंड ही नेवर कंसेंटेड, कंसेंट करना होता है सहमति देना, टू बी इंटरव्यूड, और वो कभी भी सहमति नहीं देते थे इंटरव्यू देने के लिए। इट was his horror डर of being lionized, lion से बना है, लायन होता है शेर, लायनाइज करना होता है मतलब बाकियों से अलग, बाकियों से विलक्षण बताना, वो लायन शब्द से ही निकला है। कहते वो डरा करते थे अपने आप को बाकियों से विलक्षण, बाकियों से बहुत बेहतर बताए जाने से, विच मेड हिम दस रिपेल, रिपेल करना होता है घृणा करना, टालना, बचना। वुड बी एक्वेंटेंसेस, एक्वेंटेंसेस पहचान वाले, ये शब्द आपको ढेरों बार आ चुका है +1 में भी और अब की बार भी। अभी हमने पोइट्स एंड पैनकेक्स में ही किया था कि सुबू के पास उसके जो एक्वेंटेंसेस थे, जान पहचान वाले थे, वो बहुत सारे रहा करते थे। इंटरव्यूअर्स एंड परसिस्टेंट, परसिस्टेंट होता है जो लगातार लगा रहे, स्थायी, निरंतर। पेटिशनर्स, पेटिशनर होता है याचना करने वाला, विनती करने वाला। फॉर हिज ऑटोग्राफ एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट, रिलेट करना होता है सुनाना, द स्टोरी ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल। कहते वो हमेशा ही अपने आप को विलक्षण बताए जाने से
डरते थे और इसीलिए शायद वो घृणा करते थे अपने पहचान वालों से, इंटरव्यू लेने वालों से, या वो लोग जो लगातार उनके ऑटोग्राफ के लिए पीछे पड़े रहते थे उन लोगों से। मतलब वो हमेशा बचा करते थे ऐसे लोगों से, अपने पहचान वाले, इंटरव्यू लेने वाले और उसके साथ साथ ऑटोग्राफ मांगने वाले। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट, और बाद में वो कहानियाँ सुनाया करते थे कि किस तरह से उन्होंने इन सब को शांत करने में, चुप करने में सफलता प्राप्त की। मतलब किस तरह से वो बच पाए इस तरह के लोगों से, इंटरव्यू लेने वालों से और ऑटोग्राफ लेने वालों से, इसकी कहानियाँ वो बाद में सुनाया करते थे। सच पीपल विद मच सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन संतुष्टि के साथ, एंड अम्यूजमेंट मनोरंजन खुशी के साथ। कहते इस तरह की कहानियाँ वो सुनाया करते थे बड़ी संतुष्टि और खुशी के साथ, मनोरंजन के साथ। रडयार्ड किपलिंग, रडयार्ड किपलिंग का तो आपको पता होना ही चाहिए, जिन्होंने जंगल बुक लिखी है वो मोगली वाली, बच्चे आमतौर पर बहुत पसंद करते हैं उस कार्टून सीरीज को भी, तो वो रडयार्ड किपलिंग द्वारा ही लिखी गई है। एक्सप्रेस्ड एंड इवन मोर कंडेमनेटरी, कंडेमनेटरी निंदाजनक, दंडनात्मक एटीट्यूड प्रवृत्ति टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। कहते रडयार्ड किपलिंग तो बहुत इससे भी ज़्यादा निंदाजनक एटीट्यूड दर्शाते हैं, प्रवृत्ति दर्शाते हैं इंटरव्यू लेने वालों के लिए। हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892। कहते उनकी पत्नी डायरी लिखा करती थी, उन्होंने 14 अक्टूबर 1892 को जो अपनी डायरी लिखी है उसमें उन्होंने लिखा दैट देयर डे वॉज रैक्ड, कि उनका दिन बर्बाद कर दिया गया बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन, 2 संवाददाताओं के द्वारा जो बॉस्टन से आए थे। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, कहते वो लिखती हैं कि किस तरह से उनके पति ने रिपोर्टर्स से कहा, वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड। मतलब रडयार्ड किपलिंग ने रिपोर्टर से कहा, कहते मैं क्यों इंटरव्यू देने से इनकार करता हूँ, बिकॉज इट इज़ इमोरल, मॉरल होता है नैतिक, इमोरल अनैतिक। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू देना अनैतिक है। इट इज़ अ क्राइम, ये एक अपराध है। जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, ऑफेंस हमला, एज एन असॉल्ट एंड जस्ट एज मच मैरिट्स पनिशमेंट। कहते ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मेरे ऊपर कोई असॉल्ट कर दें, कोई अटैक कर दें, हमला कर दें, और उस हमले के बदले आपको पनिशमेंट बनती है, आपको सज़ा मिलनी चाहिए। बोलने का मतलब है कि इंटरव्यू से वो इतनी कर घृणा करते थे, इतनी कर नफरत करते थे कि वो इंटरव्यू को, एक साक्षात्कार को किसी व्यक्ति के ऊपर किया गया हमला मानते थे, और ऐसा हमला जिसकी पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। इट इज़ कावर्डली, कावर्डली कायरतापूर्ण, एंड वायल, वायल बुरा। रडयार्ड किपलिंग मानते थे कि इंटरव्यू कायरतापूर्ण होता है और बुरा होता है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट एंड मच लेस गिव इट। कहते कोई भी सम्माननीय व्यक्ति जो है ना तो किसी से इंटरव्यू लेगा और ना ही देना पसंद करेगा। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault। कहते लेकिन खुद परपेट्रेट करना होता है लगातार करना, स्थायी रूप से करना। असॉल्ट तो पहले कर चुके हैं हम, हमला। कहते फिर भी किपलिंग ने लगातार इसी तरह का हमला किया ऑन मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन के ऊपर, ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ ही साल पहले। मतलब जिस चीज़ को हमला मानते हैं, इंटरव्यू को हमला, अटैक मानते हैं रडयार्ड किपलिंग, खुद रडयार्ड किपलिंग ने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू किया था। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal। ordeal होता है समस्या, मुसीबत। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं, H.G. वेल्स ने 1894 में एक इंटरव्यू में इंटरव्यू को क्या कहा है, इंटरव्यूइंग ऑडियल कहा है, इंटरव्यू वाली मुसीबत, समस्या कहा है। H.G. वेल्स कौन है? ये एक अंग्रेज़ उपन्यासकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, संवाददाता हैं और समाजवादी हैं, जिन्होंने साइंस फिक्शन लिखी है, साइंस पर काल्पनिक कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें से प्रमुख हैं टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। कहते उनका मानना था कि इंटरव्यू एक मुसीबत होता है, बट वाज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई जिसका इंटरव्यू लिया जाता है। मैंने पहले कहा है कि इंटरव्यूअर हुआ इंटरव्यू लेने वाला, और इंटरव्यूई इंटरव्यू देने वाला। कहते लेकिन H.G. वेल्स जो हैं खुद बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिया करते थे। एंड 40 ईयर्स लेटर, और 40 साल बाद, फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन, साउल बिलो। कहते और
40 साल बाद हमने खुद उनको देखा है कि किस तरह से उन्होंने जोसेफ स्टालिन जो एक रूसी क्रांतिकारी थे उनका इंटरव्यू किया है, साउल बिलो जो एक नाटककार थे उनका इंटरव्यू किया है, हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, कंसेंट करना सहमति देना, टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स। कहते साउल बिलो और जोसेफ स्टालिन जिन्होंने बड़े सारे मौक़ों पर, ओकेजन्स होता है मौके, अवसर, बहुत सारे मौक़ों पर, अवसरों पर इंटरव्यू देने के लिए सहमति दी है। नेवरदलेस, नेवरदलेस हुआ हाउएवर, फिर भी, once described in interviews as being like thumbprints on his windpipe। H.G. वेल्स क्या कहते हैं, कई दफ़ा कहते उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी विंड पाइप के ऊपर, जैसे आपके गले के ऊपर कोई अंगूठा थंब प्रिंट रख दे, मतलब आपकी सांस घोंट दे, आपको सफोकेट कर दे। जेट डिस्पाइट, डिस्पाइट बावजूद, लेकिन इसके बावजूद भी द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, इट इज़ अ सुप्रीमली, सुप्रीमली उत्कृष्ट जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा, सर्विसेबल सेवा योग्य, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विचारों का आदान प्रदान, संप्रेषण। कहते ये डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरव्यू, कहते इंटरव्यू की कमियों के बावजूद भी इट इज़ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्कृष्ट माध्यम है विचारों के आदान प्रदान का। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम आवर मोस्ट विविड, विविड संक्षिप्त, क्लियर साफ इंप्रेशन, छवि ऑफ अवर कंटेम्प्रेरीज, कंटेम्प्रेरीज होते हैं समकालीन, समकालीन का मतलब हुआ हमारे समय में होने वाले, आर थ्रू, कहते आजकल के दिनों में, आजकल के समय में हमारा जो बिल्कुल स्पष्ट छवि बनती है अपने समकालीनों के बारे में, आर थ्रू, वो किसके ज़रिए है, वो इंटरव्यूज़ के ज़रिए है। दैट मीन्स सिर्फ इंटरव्यू एक ऐसा माध्यम है कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में स्पष्ट छवि उसी से बना सकते हैं। डेनिस ब्रायन हैज़ रिटन, ऐसा डेनिस ब्रायन ने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ द मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस। कहते आजकल हर चीज़, हर क्षण की चीज़ जो है वो हमारे तक पहुंचती है किस चीज़ के ज़रिए, वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, कि एक व्यक्ति दूसरे आदमी से प्रश्न पूछ रहा है। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंट होता है अद्वितीय, अदम्य, पावर, शक्ति एंड इन्फ्लुएंस, प्रभाव। कहते इसी के कारण वो जो इंटरव्यू लेने वाला है उसकी जो स्थिति होती है वो बहुत शक्ति वाली और बहुत प्रभावशाली रहती है। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। चलिए अब वर्ड मीनिंग्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। फीचर्स, महत्वपूर्ण लेख, लिटरेट, शिक्षित, सेलिब्रिटीज़, प्रसिद्ध व्यक्ति, कंसिडरेबली, अत्यंत, बहुत, एक्स्ट्रावेगेंट, अत्यधिक, विक्टिम, पीड़ित व्यक्ति, शिकार, डिस्पाइज, घृणा करना, तिरस्कार करना, अनवारंटेड, अनुचित, इंट्रूजन, बिना अनुमति के प्रवेश करना, अनाधिकार प्रवेश, डिमिनिश, घटना, घटाना, कंसेंट, सहमति, लायनाइज्ड, विलक्षण बताना, रिपेल, घृणा करना, टालना, पीछे करना, परसिस्टेंट, स्थायी, निरंतर, लगातार, अम्यूजमेंट, मनोरंजन, कंडेमनेटरी, निंदात्मक, रेग्ड, नाश करना, असॉल्ट, हमला करना, परपेट्रेट, स्थायी, स्थिर, ऑडियल, कठिन, परीक्षा, फ्रीक्वेंट, बार बार, अनेक, अधिक, थंबप्रिंट, अंगूठे का निशान, सुप्रीमली, अतिश्रेष्ठता से, विविड, स्पष्ट, तीव्र, प्रबल, कंटेम्प्रेरी, समकालीन, अनप्रेसिडेंटेड, अपूर्व, अद्वितीय, एक्सट्रैक्ट, सार, निचोड़। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।